आज की कक्षा में हम गलता लोहा का दूसरा अंश पढ़ेंगे, जिसमें क्या हुआ है। मोहन से उसके पिता ने कुछ पूछा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह खेतों की झाड़ी काटने के लिए अपना हंसुआ लेके जब चलता है तो उसे लगता है कि इसमें तो धार ही नहीं है। अब वह क्या करता है, धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ में मुट्ठी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी की पार की नज़रों से देख रहा था। अब कहाँ पहुँच गया मोहन? धनराम के पास। क्यों? क्योंकि उसकी हंसुए की धार कम हो गई और धनराम क्या है, एक लोहार है। लोहे के औजारों को वो सही करता है और बहुत ही बारीकी से उसके काम करने के तरीकों को वह देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह, अब क्या हुआ? अब ये कहानी कहाँ चली जाती है? फ्लैशबैक में चली जाती है। अपनी पुरानी यादों में खो जाता है धनराम और मोहन दोनों। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। देखिए, यहाँ जब वो बैठता है पार की नज़रों से, वह देख रहा है किसको? धनराम को देख रहा है। और जब दोनों ही क्लासमेट्स, दोस्त नहीं हैं, सहपाठी हैं केवल, वे जब मिलते हैं तो क्या बात शुरू होती है? जब भी कोई दोस्त सहपाठी मिलते हैं अपने तो उनके बीच में ज़रूर, अगर स्कूल मेट मिले हैं तो स्कूल की बात, टीचर की बात ज़रूर वो करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी कर रहे हैं। क्या कहता है धनराम? नहीं, मोहन ने पूछा, मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। मोहन ने किससे पूछा? धनराम से। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। अब यहाँ से क्या हुआ, वो फ्लैशबैक में गए, अपनी कहानी याद करने लगे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे हैं। माँ साहब मतलब मास्टर साहब। सच कहूँ, आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर ही रहता था। दोनों हो करके हंसने लगे। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चाह दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बाज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर, समवेत मतलब मिला जुला, बच्चों का सबका इकट्ठा जो आवाज़ है वह स्वर ज़रूर पहुंच जाता। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। तो आपने देखा यहाँ तक एक वो अपने स्कूल के दिनों में पहुँच जाते हैं और याद करते हैं एक ऐसे कड़क मास्टर को जो उन्हें उनकी पिटाई करता था और जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उनका क्लास टीचर भी था और सारी चीज़ें उन्हें समझा रहा होता था। और लेकिन उसका एक प्रिय शिष्य होता था जिसे वह सब कुछ कार्य करने को कहता था। वो मॉनिटर ही नहीं, वह पूरे स्कूल का मॉनिटर था और उसका वो क्या था, का चहेता विद्यार्थी भी था। और वो चहेता विद्यार्थी कौन था? मोहन। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह की बड़ी उम्मीदें थीं। पिता की तो थी, मास्टर जी की भी थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वह मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। क्या सही निकलता? कि मोहन, उन्हें लगता था मोहन ही केवल इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है और वही होता भी। मोहन उसका सही उत्तर दे देता और उन्हें संतुष्ट कर देता। तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार किस पर डालते? मोहन पर। मतलब मोहन ही मॉनिटर बनता। पकड़ इसका कान और लगवा इसके 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उस अनेक छात्रों में से एक था
जिससे त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों से कई बार बेत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लेंगे कि प्रतिद्वंदी होने के बाद वह आदर का भाव क्यों रखता था, वो बताया आगे। इसका कारण शायद यह था कि बचपन से ही उसके मन में, किसके, धनराम के मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा था, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार समझता रहा। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। मतलब बचपन से ही राहें अलग कर दी गई हैं। बचपन से ही दो बालकों के बीच जातिगत हीनता का भाव भर दिया गया है। बता दिया गया है भाई तुम तो जिस जाति के हो। मतलब धनराम मोहन को एक ही क्लास में होने के बाद भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता, क्योंकि जातिगत हीनता, जातिगत बातें उनके मन में बचपन से ही बैठा दी गई हैं कि भाई तुम तो निम्न जाति के हो, इसलिए तुम कुछ बहुत ऊंचे स्थान पर नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन मोहन तो एक जिस जाति, जिस समाज का लड़का है, उसका वो पक्का कोई ना कोई बड़ा अफसर बनेगा। मास्टर को भी विश्वास था और मोहन के अंदर भी वह जातिगत श्रेष्ठता का भाव भर चुका था। यही जातिगत भाव आगे चलकर क्या बनता है वह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।